छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे माना px बराबर 5x - 4x² + 3। x बराबर 0 पे x बराबर 0 रखने पर चलिए रख दीजिए, तो ये हो जाएगा p0 बराबर 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर + 3। p0 बराबर, देखो किसी संख्या में गुणा करने पे 0 से 0 ही मिलता है, तो 0 माइनस ये भी 0, ठीक है ना, +3 बराबर 3। अर्थात यहाँ पे x बराबर 0 रखने पे मान कितना आ रहा है, 3। अब क्या कह रहा है आगे, x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ भी लिखेंगे वही चीज़, माना आप लिखे ही हैं px बराबर 5x - 4x² + 3। x बराबर -1 रखिए, तो p-1 बराबर 5 × -1 - 4 और -1 का स्क्वायर + 3। p-1 बराबर, देखो 5 का नम 5 -5, ठीक है ना, -4 गुणे, देखिए घात 2 है, इसका मतलब ऋण चिन्ह हट जाएगा, एक का नम 1 ही होता है, 1 + 3। p-1 बराबर, देखिए -5 और 4 का नम 4 + 3 बराबर 5 4 9 -9 + 3। अर्थात p-1 बराबर, ध्यान दीजिएगा, -9 + 3 अर्थात -6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आपको x बराबर 2 पे करना है, सेम ही प्रक्रिया है, कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। सेम ही प्रश्न है, लेकिन हम इसको एक प्रश्न करके भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये चीज़ आपको दिया गया है, फिर कह रहा है आपको मान निकालना है p0 का, ठीक है ना, तो 0 का, अर्थात आप देख रहे हैं p और y के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर -0 + 1 बराबर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, कोई मतलब नहीं, अर्थात 1 बचा, ठीक है ना। उसके बाद p1 का मान निकालना है आपको, तथा p1 बराबर, देखिए p y के स्थान क्या रखा जा रहा है, 1, ठीक है ना, तो 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, देखो इससे ये कटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बराबर 1, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। p1 का मान 1 आया, p0 का मान 1 आया, ठीक है ना। अब किसका मान निकालना है, p2 का मान निकालना है। चलिए देखते हैं, तो आप देख रहे हैं y के स्थान पे क्या रखा जा रहा है, 2, तो ये 2 का स्क्वायर -2 + 1 बराबर 2 दूनी 4 -2 + 1 बराबर 4 1 5 5 - 2 बराबर 3, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, pt बराबर 2 + t + 2t² - t³ है, ये आपका प्रश्न रहा। तो सबसे पहले यहाँ p0 का मान निकालें, p0, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं t के स्थान पे क्या रखा जा रहा है, 0, तो 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर -0 की घात 3 बराबर, ध्यान दीजिएगा 0 से कोई मतलब नहीं होता, आप जान रहे हैं, तो अर्थात इसका मान कितना आ गया, 2, यही आपका क्या आ गया, आंसर। अब किसका मान निकालना है, p1 का मान, ठीक है ना, तो t के स्थान पे 1 रखिए, 2 + 1 + 3 1 का स्क्वायर -1 की घात 3 बराबर, देखो 2 1 3, ठीक है ना, 3 + 3 × 1, ठीक है ना, -1 बराबर 3 + 3 का नाम 3 - 1 बराबर 3 3 6, 6 में से 1 गया 5, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 रहना चाहिए, तो ये 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसको आपको कर लेना है।
चौथा प्रश्न देखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। देखिए आप इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, आपको समझ में आएगा। तो पी जीरो, एक्स के स्थान पे क्या रख रहे हैं, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो, माइनस एक बराबर माइनस एक, ये आपका आंसर हो गया। अब पी वन बराबर एक का स्क्वायर माइनस एक बराबर एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस एक बराबर जीरो, ये एक आंसर हो गया। अब P2 का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या रखना है, दो का स्क्वायर माइनस एक बराबर दो दूनी चार, माइनस एक बराबर तीन, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तीसरा प्रश्न देखेंगे, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संकत बहुपद के शून्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पी एक्स बराबर 3x प्लस वन। देखिए जो यहाँ पे दिया गया है वैल्यू और यहाँ पे x का मान दिया गया है, इसमें रखेंगे। अगर मान जीरो आ जाता है तो शून्यक है, नहीं जीरो आता है तो शून्यक नहीं है, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर माइनस एक बटे तीन रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा, p माइनस एक बटे तीन बराबर तीन गुणे माइनस एक बटे तीन प्लस एक। देखो तीन से तीन क्या हुआ, कट गया, ठीक है ना। तो बराबर माइनस एक और प्लस एक, माइनस एक प्लस एक का मान जीरो ही तो आएगा, तो अर्थात शून्य आ गया कि नहीं आ गया माइनस एक बटे तीन में, तो ये शून्यक है, ठीक है ना, क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे x बराबर माइनस एक बटे तीन इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई है। यहाँ x का मान आपको 4/5 रखना है, तो हम डायरेक्ट अब करेंगे p 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ पे एक एक, तो आपका क्या आ गया, 4 माइनस पाई। आप देख रहे शून्य नहीं आ रहा है ना, तो शून्य नहीं आ रहा है तो लिख देंगे आप क्या, x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, क्या लिख देंगे, शून्यक नहीं है। देखिएगा तीसरा वाला आप कर लेंगे, चौथा वाला हम बता दे रहे हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो। इसका मतलब वो आप एक बार एक्स बराबर माइनस एक रखेंगे फिर दो रखेंगे, तो p माइनस वन बराबर, ध्यान दीजिएगा एक्स का मान माइनस एक रखना है, माइनस एक प्लस एक, ये कितना, एक माइनस एक और माइनस दो बराबर, देखो एक में से एक गया जीरो, तो जीरो गुणे दो एक तीन माइनस तीन, अर्थात जीरो ही आ गया। शून्य का गया कि नहीं है, शून्य गया ना, तो शून्यक है। अब P2 देखेंगे, तो देखो दो प्लस एक और दो माइनस दो, दो एक तीन और दो में से दो गया जीरो, अर्थात किसी संख्या में जीरो से गुणा करने पे जीरो, ये आपका आंसर आया। आप देख रहे हैं दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, अर्थात ये दोनों मान ही क्या है, शून्यक हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, आप जान रहे हैं x का मान जीरो रखने पे ऑलरेडी ये जीरो हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, LX प्लस यम, ये आपको x का मान माइनस यम बटे यल दिया गया है, तो p माइनस यम बटे यल बराबर यल गुणे माइनस यम बटे यल प्लस यम है। देखिए इस यल से ये यल क्या हुआ, कट गया, तो यम एकन्नम यम, अर्थात माइनस यम और प्लस यम। आप देख रहे हैं इससे ये भी कट जाएगा, अर्थात क्या आ गया, जीरो हो गया, शून्य आ गया ना, तो शून्यक है, आपको यही लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए सातवां प्रश्न आपका ये है, x के दो वैल्यू दी गई हैं, यहाँ पे आपको बारी बारी से रखना है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस एक बटे रूट तीन बराबर तीन और माइनस एक बटे रूट तीन का स्क्वायर माइनस वन बराबर तीन गुणे, ध्यान दीजिएगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, एक एकन्ना में एक और रूट तीन है तो ये रूट हट जाएगा, तीन बचेगा, तो गुणे एक बटा तीन माइनस वन। देखिए तीन एकन्नम तीन, तीन एकन्नम तीन, एक एकन्नम एक, तो बराबर एक माइनस एक बराबर क्या आ गया, जीरो हो गया, तो ये वाला चीज़, ये वाला मान शून्य है। अब इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, p दो बटे रूट तीन, ठीक है ना, तो तीन और ब्रैकेट में दो बटे रूट तीन, ठीक है ना, स्क्वायर माइनस वन बराबर, देखो तीन गुणे सेम वही प्रक्रिया, दो दूनी चार बटे, ठीक है ना, रूट हट जाएगा, तीन बचेगा माइनस एक, तीन एकन्नम तीन, तीन एकन्नम तीन बराबर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बराबर चार माइनस एक बराबर तीन, ये शून्य नहीं आया और ये शून्य है, तो अर्थात आप क्या कहेंगे, ये वाला शून्यक है और ये वाला शून्यक नहीं है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला है 8वां प्रश्न, सेम इसी प्रकार से है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 5। देखिए, जब आपको इस प्रकार से समीकरण दिया रहेगा और आपको शून्य निकालना रहेगा तो आप लिखेंगे शून्य निकालने के लिए पी एक्स बराबर 0। क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि शून्य निकालना है अतः पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स का मान कितना है? एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 बराबर 0। जब ये इसका पक्षांतर होगा धनात्मक इधर रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। देखिए, चूंकि शून्य निकालना है, आपने जैसे पहले प्रश्न में लिखा था उसी प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं पी एक्स बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर ये ऋणात्मक इधर रहेगा धनात्मक, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, चूँकि पी एक्स बराबर 0 तो इसलिए पी एक्स का मान 0 है, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, या 2x बराबर धनात्मक इधर रहेगा तो ऋणात्मक ऋण 5, या ध्यान दीजिएगा x बराबर ऋण 5/2, यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न आप उसी प्रकार से है करेंगे, ये भी उसी प्रकार से है करेंगे, ये भी उसी प्रकार से है करेंगे, ठीक है ना। ax बराबर 0, तो x बराबर 0/a, ठीक है ना, अर्थात 0 आ जाएगा इसका मान, ठीक है ना। अब इसको देख लेते हैं हम, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे चूँकि पी एक्स बराबर 0, तो या सी एक्स प्लस डी बराबर 0, या ध्यान दीजिएगा सी एक्स बराबर धनात्मक इधर रहेगा तो ऋणात्मक ऋण डी, या एक्स बराबर माइनस डी बटे सी, ठीक है ना, यही आपका आंसर है।